परंतु आज हिंदी भाषा के लिए ही संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जो हमारी मातृभाषा है। कहा जाता है कि बच्चा अपनी माँ को, अपनी मातृभूमि को और अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलता। परंतु क्या कारण आ गया कि आज हम अपनी मातृभाषा को भूलते चले जा रहे हैं। बहुत पहले एक हाइकू लिखा था। हाइकू क्या है? हकीकत ही सामने है। देश आजाद, अंग्रेजी की गुलामी करे इंडिया। देश आजाद हुए 74-75 साल होने को हो रहे हैं, परंतु अभी भी भाषा के क्षेत्र में तो हमारी गुलामी अभी भी बरकरार है। ऐसा क्या कारण रहा कि 75 साल हो गए और नई शिक्षा नीति में ऐसी बात कर दी गई कि 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। 75 साल तक समाज सो रही थी, कि नेतागण सो रहे थे, कि शिक्षाविद सो रहे थे, तो बहुत कुछ उनके ऊपर अंग्रेजी का भूत चढ़ा हुआ था। देश की नीति ऐसी ही बनती चली गई, ऐसी बनती चली गई कि जिस प्रकार से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो ऐसी भावना रख दी, वैसे ही अंग्रेजों ने अपनी उस शिक्षा नीति को भारत के ऊपर थोप दिया और भारत की बहुत कुछ स्थिति एकमात्र अपनी भाषा ना होने के कारण आज भारत कहने को तो एक है, परंतु एक नहीं है। जब कभी हिंदी भाषा की बात आती है तो दक्षिण भाषी देश हैं, प्रदेश हैं, वहाँ ऐसा विरोध होने लगता है, ऐसा विरोध होने लगता है कि लगता ही नहीं है कि हम अपने भारत देश में रह रहे हैं। ऐसा क्या कारण आ गया कि दक्षिण भाषी देश भारत प्रदेश उस अंग्रेजी को तो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, परंतु उस भाषा को जो हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक ही कारण है कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा नीति कभी भारत एक ना हो पाए, इसलिए उस अंग्रेजी को इतना बढ़ावा दिया, इतना बढ़ावा दिया कि आज हर व्यक्ति जो स्थिति पहले के समय में दक्षिण प्रांतों की हुई, अब वही हिंदी प्रांतों की भी होने लगी है। आज के समय में हर माता पिता, चाहे वह छोटा सा गांव क्यों ना हो या बड़ा शहर क्यों ना हो, हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। ऐसी कैसी मानसिकता बन गई कि इंग्लिश मीडियम मतलब अच्छा मीडियम, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वह इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ा लिखा वर्ग है, और हिंदी मीडियम वाला तो उसको कहा जाता है गंवार। यदि हिंदी भाषा, जिस भाषा में हम जन्म लिया है, बड़े हुए, और उस भाषा को हमारी मानसिकता में आ जाए कि भाषा गंवारों की भाषा है, तो क्या कभी देश का विकास हो सकता है? देश का विकास कभी नहीं हो सकता। मातृभाषा के माध्यम से हमारा स्वाभिमान जागृत होता है, और जब तक हमारा स्वाभिमान नहीं है तब तक हम कितनी ही ऐसी संगोष्ठी क्यों ना कर लें, कितने ही हिंदी पखवाड़े क्यों ना मना लें, कितने ही हिंदी दिवस क्यों ना मना लें, परंतु हर व्यक्ति की यदि मानसिकता नहीं बदली कि हमें अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालना है, यह मानसिकता बदलना बहुत ज़रूरी हो गया है। और यदि यह मानसिकता नहीं बदली तो पहले के समय में कहा जाता था कि थोड़ा पढ़ा लिखा फल से गया और ज़्यादा पढ़ा लिखा घर से गया। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ लेता था अब उसको खेती किसानी नहीं दिख रही, पुसा रही, और थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिख गया तो वैसे ही आज के समय में हर व्यक्ति एक संतान, 2 संतान से ज़्यादा नहीं। और जब बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिख जाएगा तो बस फुर्र हो जाएगा विदेश के लिए। अब आपकी क्या स्थिति होगी कि बस फोन पर हाय हेलो हो रही है, उसके आगे कुछ बात नहीं हो रही है।
तो इंग्लिश मीडियम क्या हानि हुई इंग्लिश मीडियम से? आचार्य महाराज कहा करते हैं कि इंग्लिश विषय किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है, परंतु इंग्लिश मीडियम बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इंग्लिश विषय और इंग्लिश मीडियम में बहुत अंतर आ गया। इंग्लिश आवश्यक तो है परंतु अनिवार्य नहीं है, और हो यह रहा है कि आज के समय में हर माता पिता ने अपने उस बच्चे को गधा बना दिया है। पहले के समय में 4 पुस्तकें होती थी, बच्चा अपनी पूरी साल भर की पढ़ाई कर लेता था, और आज पुस्तकों का ढेर लगता चला जा रहा है, बच्चा गधा बनता चला जा रहा है, बोझ लगता चला जा रहा है, और फिर भी कोर्स पूरा नहीं हो पाता है। पहले के समय में 4-5 घंटे बच्चे पढ़ते थे, बहुत अच्छे, बहुत समझदार भी होते थे। पहले का व्यक्ति कैसा था? पहले का पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ा लिखा कम था परंतु समझदार ज़्यादा था, और आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ा लिखा बहुत है, समझदार कम है। तो उसकी समझदारी गई तो कहाँ चली गई? सोचो, जब तक हमारी समझदारी नहीं रहेगी तब तक हम कितना क्यों ना पढ़ लें, वह पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। तो यदि हमें अपने उस स्वाभिमान को जगाना है, उस स्वावलंबन को जगाना है, तो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। अब बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं तो प्रदर्शन भी करते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उस बच्चे से नाम पूछा, उस बच्चे को अपना नाम नहीं मालूम। क्यों नाम नहीं मालूम? क्यों? उसके पिताजी बोलते हैं, महाराज जी ऐसे नहीं पूछो, ऐसे पूछो, व्हाट इज योर नेम। कल की बात है, उस बच्चे से पूछा गया व्हाट इज योर नेम, उसने अपना नाम बता दिया। तुम्हारा नाम क्या है उसका अर्थ ही नहीं मालूम। 10 साल तक बच्चे का भावनात्मक विकास होता है, और आज की स्थिति ऐसी हो गई कि उस 10 साल तक के बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए माता पिता इतने पीछे पड़ गए कि जितना बच्चे का वजन नहीं उतना उसके ऊपर बस्ता लाद दिया गया। अब सोच लीजिए कि अभी भावनात्मक विकास करने की बात होनी चाहिए थी, परंतु हर माता पिता अपने उस छोटे से 1.5 साल 2 साल के बच्चे को कलेक्टर बनाना चाह रहे हैं। जब तक हम अपने बच्चे को अच्छा इंसान नहीं बनाने की सोचेंगे तब तक कलेक्टर क्यों ना बना दिया जाए। जब तक वह अच्छा इंसान नहीं बनेगा तब तक वह अच्छा कलेक्टर भी नहीं बन सकता। तो यदि हमें अपने उस बच्चे को अच्छा मानव बनाना है, अच्छा आदमी बनाना है, तो अपनी भाषा में उसकी शिक्षा देनी आवश्यक है। रीढ़ विहीन व्यक्ति क्या चल सकता है? किसी व्यक्ति की रीढ़ में किसी प्रकार का विकार आ जाए, बीमारी आ जाए, तो क्या चल सकता है? नहीं चल सकता। कोई गाड़ी है, उसकी चेसिस बन जाए, बैंड हो जाए, तो गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती। इसी प्रकार से यदि हमारे देश की रीढ़ क्या है तो हमारी मातृभाषा है, और जब तक हम अपनी मातृभाषा को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक कितनी ही तरक्की की बात क्यों ना कर ली जाए, अंग्रेजी की गुलामी और अंग्रेजों की गुलामी ही देश के साथ होगी। देश गुलाम बनता चला जा रहा है। 75 साल बाद बात आ रही है कौशल विकास की। नाम आया कौशल विकास, नाम आया आत्मनिर्भर भारत। सुनने में आया कि सबसे ज़्यादा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी निकलती है उसमें हिंदी शब्द को महत्व दिया गया तो आत्मनिर्भर को दिया गया। तो आत्मनिर्भर कैसे होंगे? अभी महाराज जी ने बताया कि जब जिस भाषा में हम स्वप्न देखते हैं, जिस भाषा में हमारी विचार शक्ति होती है, उस भाषा में यदि हम पढ़ें तो बहुत अच्छे से अध्ययन किया जा सकता है। इंग्लिश मीडियम में क्या होता है? इंग्लिश मीडियम का बच्चा पहली से तीसरी क्लास तक का बच्चा बहुत स्मार्ट होता है। 99% 100% नंबर आते हैं, और जैसे ऊपर की क्लास आती चली जाती है, उस बच्चे की स्थिति क्या हो जाती है? वह बच्चा तो ऐसा हो जाता है
कि धोबी का गधा घर का ना घाट का। वह ना तो हिंदी का रह जाता है और ना अंग्रेजी का रह जाता है। क्यों नहीं रह जाता है? कि मातृभाषा तो है हिंदी, परंतु उसमें शिक्षा नहीं दी जा रही है उस बच्चे को। वह बच्चा हिंदी बोलना तो जानता है, परंतु हिंदी पढ़ना नहीं जानता, हिंदी लिखना नहीं जानता। और शिक्षा दी जा रही है इंग्लिश की। इंग्लिश में बच्चे की क्या स्थिति बनती है कि इंग्लिश पढ़ना तो जानता है, परंतु इंग्लिश समझना नहीं जानता। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते चले जाते हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा रट रहा है। और जहाँ तक रटना ही रटना होगा, उसके भाव ही नहीं मालूम कि क्या पढ़ लिया। जब तक यही नहीं मालूम चलेगा कि क्या पढ़ लिया, तो क्या उसको बौद्धिक विकास बोल सकते हैं? उसको बौद्धिक विकास नहीं बोल सकते। परंतु स्थिति क्या है? स्थिति तो ऐसी है हर व्यक्ति की कि पंच मंजूर पंचायत मंजूर, नाला तो यहीं से बहेगा। हिंदी की बात होगी, बहुत बात होगी, परंतु हम अपने बच्चे को तो डीपीएस में ही डालेंगे, इंग्लिश मीडियम में ही डालेंगे। क्यों डालेंगे? उससे हमारा स्टैंडर्ड झलकता है। यदि हिंदी में बात हिंदी में डाल दिया, आज के समय में हिंदी मीडियम वाली स्कूलों की स्थिति बढ़ रही है, तो क्यों बिगड़ रही है? उसका एकमात्र कारण यह है कि अच्छे व्यक्ति अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं, हिंदी मीडियम में डाल ही नहीं रहे हैं। जिनके पास संस्कार हैं वह बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल रहा है, और इंग्लिश मीडियम में डालने के बाद उसके संस्कार खत्म कर रहा है। संस्कार को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। और संस्कार बनेगा तो कब बनेगा? जब हमारे अंदर आत्म गौरव हो, अपने प्रति आत्म जागृति हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब तक ऐसी बात चलती रहेगी कि इंग्लिश मीडियम, अभी सुनने में आया था, हमें तो देखा तो नहीं है, एक बहुत अच्छी पिक्चर आई थी इंग्लिश मीडियम। आप लोगों ने देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी देखी होगी तो उस इंग्लिश मीडियम में क्या बतलाया गया आप लोग जाने। परंतु हिंदी मीडियम यदि देश के प्रति स्वाभिमान रखना है, तो उस छोटे से देश के प्रति तो देखो, इजराइल आज़ाद हुआ और अपनी उसने मातृभाषा को अगले दिन से ही मातृभाषा को स्वीकार कर लिया, हिब्रू भाषा। और आज उस छोटा सा देश और 16 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। जिस क्षेत्र में वह आगे बढ़े, अपनी मातृभाषा के क्षेत्र में ही वह व्यक्ति आगे बढ़े। इंग्लिश आदमी बोलता है, पढ़ता भी है, परंतु आचार्य महाराज कहते हैं और वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि उसका एक साइड का ही मस्तिष्क काम करता है। और जैसे ही वह व्यक्ति अपनी मातृभाषा की ओर आता है, तो वह व्यक्ति दोनों साइड का उसका मस्तिष्क विकासशील हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। तो यदि हम अपनी भाषा को भूल गए और दूसरी भाषाओं को स्वीकार कर लिया, तो हम तो वैसे ही आधे हाफ माइंड हो गए। और हाफ माइंड व्यक्ति कितना विकास क्यों ना कर ले, उस विकास को विकास कहा ही नहीं जा सकता। कोई भी भाषा सीखना हो तो 700-800 शब्दों को सीख लिया जाए, बहुत अच्छे से उस भाषा को सीखा जा सकता है। और हम अपनी रोज़मर्रा की भाषा में 300-400 शब्द तो ऐसे आ गए हैं अंग्रेजी के कि हम अपने हिंदी शब्दों को भूल गए और अंग्रेजी शब्द आ गए। अब 400 शब्द और याद कर लिए जाएं और 2-4 महीने की बहुत अच्छे से मेहनत कर ली जाए, तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी यदि इंग्लिश में चला जाता है और 4-5 महीने में वह उस भाषा को सीख जाता है। खजुराहो में देखने में आया कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात करते हैं। अब सोच लीजिए इंग्लिश में बात करना कैसे आ गई? क्या किसी ने इंग्लिश सिखाई उसको? नहीं। इंग्लिश तो एक ऐसी भाषा है कि सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी सी मेहनत में इंग्लिश भाषा को बहुत अच्छे से सीखा चला जा सकता है। परंतु आज के समय में इंग्लिश मीडियम बहुत कुछ स्थिति ऐसी आ जाती है कि जहाँ जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, उन इस इंग्लिश मीडियम स्कूलों में यदि आपका बच्चा हिंदी बोलता है तो वहाँ पर फाइन
किया जाता है, दंड दिया जाता है। अब सोच लीजिए कि अपनी भाषा के प्रति स्वाभिमान नहीं रहा और व्यक्ति अपनी व्यक्ति भाषा बोल रहा है तो माता पिता क्या सो जाते हैं, उसका थोड़ा सा भी विरोध नहीं करते हैं कि माँ सब बच्चे ने आपकी जब पढ़ाया जा रहा है वहाँ तो उसने वह पढ़ा, परंतु थोड़ा सा प्ले ग्राउंड में भी यदि उसने इंग्लिश बोल ली, हिंदी बोल ली तो दंड देना शुरू कर दिया। बस हमारा स्वाभिमान समाप्त हो गया। तो हमारी नीति कैसी नीति है? एक हाइकु और लिखा था, दाव पे लगा स्वाभिमान देश का, नीति कैसी है? नीति बिगड़ती चली आ रही है, इसलिए हर व्यक्ति अपने स्वाभिमान को खोता चला जा रहा है। हमें अपने स्वाभिमान को नहीं खोना है, अन्यथा तो 150-200 साल अंग्रेजों की गुलामी की और 75 साल हो गए, 74-75 साल उस अंग्रेज की गुलामी करते चले आ रहे हैं। और ऐसा ना हो कि हमारी भाषा व हिंदी भाषा लुप्त की श्रेणी में आ जाए। जो अंकों में, अंक विद्या में देवनागरी लिपि के अंक होते थे वह तो भूलन में आ ही गए हैं। किसी को यदि पुराना नौ लिख दिया जाए तो उसको मालूम बताना पड़ता है कि ये नौ लिखा हुआ है, और अंग्रेजी का नौ लिख दिया जाए तो वह बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाता है। तो ऐसी कुछ स्थिति बनती चली आ रही है कि हर व्यक्ति मोबाइल चला रहा है और एक व्यक्ति जो बिना पढ़ा लिखा है वह उस भाषा को उसने कैच कर लिया, पकड़ लिया। परंतु अब स्थिति क्या हो गई कि जो हमारी देवनागरी लिपि थी उस लिपि को बच्चा न भूलना शुरू कर दिया। बहुत कुछ ऐसे बच्चे आते हैं कि हिंदी तो लिख रहे हैं परंतु लिखा कैसे जा रहा है? देवनागरी लिपि में नहीं, रोमन लिपि में उस लिपि को लिखा, उस भाषा को लिखा जा रहा है। तो पहले हम अपनी लिपि भूलेंगे, पर स्थिति ऐसी भी आएगी कि हम अपनी भाषा भूल जाएंगे। जो व्यक्ति अपनी भाषा भूल जाएगा, मातृभाषा भूल जाएगा, वह अपनी मातृभूमि को भी भूल जाएगा और अपनी माँ को भी भूल जाएगा। हमें अपनी माँ को नहीं भूलना है, मातृभाषा को भी नहीं भूलना है, मातृभूमि को नहीं भूलना है, क्योंकि आज हमारी जहाँ तक जो स्थिति बनी है एकमात्र अपनी मातृभाषा के कारण बनी है, मातृभूमि के कारण बनी है और माँ के कारण बनी है। इनका उपकार कभी भी चुकाया नहीं जा सकता है। इसका उपकार कैसे चुकाया जा सकता है? भाषा की समृद्धि के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत हमारा भी और देश का भी भला होगा, अन्यथा तो ऋण विहीन देश होता चला जा रहा है। कितना दौड़ पाएगा, कितना भाग पाएगा? अर्थकरी शिक्षा बहुत हो गई, परंतु संस्कार की शिक्षा मिलेगी तो एकमात्र मातृभाषा के माध्यम से मिलेगी। आप सभी उस मातृभाषा के प्रति उस जागृति को लाएं और अपने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रयास करें। इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की